दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो पूर्णतः सीटेट 2020 से संबंधित है। आज का हमारा क्लास एनसीईआरटी क्लास 3 का जो पर्यावरण अध्ययन का बुक है उसका चैप्टर 3 है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 का क्लास कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाके आप देख ले, या मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट एनसीईआरटी की बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं उन सारे क्लास को जो सीटेट 2020 ईवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ जाके देखें। जैसे कि आपको बता दिया गया है कि मैंने सारे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से उसको हाईलाइट करके रखा है, ताकि आपको समझने में काफ़ी सहूलियत हो। और ये आप विश्वास करें कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको ईवीएस की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूरा सेट होता है और सारे क्वेश्चन आप सीटेट 2020 का ईवीएस का जो है वो आप कर सकते हैं, चाहे पेडागोजी का हो या कंटेंट बेस हो, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमारा क्लास क्या है, तीसरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन की बुक का तीसरा चैप्टर क्या है, पानी रे पानी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो पॉइंट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये पानी से संबंधित पूरी एक पोएम है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। तो देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला पॉइंट, अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय का ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि बच्चों से क्या किया जाए, अपने इलाके में यानी जो भी इलाके में वो रहते हैं वहाँ पे पानी से संबंधित जो कविताएं या गीत गाए जाते हैं, तो बच्चों से वो सारे गीत क्या गवाया जाए। इससे क्या हो कि बच्चों में वो समुदाय का ज्ञान उत्पन्न होगा, यानी अपने समुदाय के बारे में बच्चे जान पाएंगे और उनके कला संस्कृति से क्या होगा, उनके अंदर लगाव उत्पन्न होगा। इस पॉइंट में ये बताया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में समुदाय के प्रति लगाव या ज्ञान और कला के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो आपका जवाब होगा कि बच्चों को अपने इलाके में गाए जाने वाली पानी से संबंधित या संस्कृति से संबंधित जो भी गीत या कविताएं गाए जाते हैं वो गवा कर उनके प्रति उनको संवेदनशील बनाया जा सकता है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि कहाँ से मिलता है पानी। एनसीईआरटी क्लास 3 चैप्टर 3 में पानी रे पानी जो चैप्टर है उसमें बताया गया है, लगभग 10 चीज़ों के बारे में बताया गया है जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका और गर्म सोता। इन 10 चीज़ों से हमें पानी मिलता है। और यहाँ आपको अब समझ में आ रहा होगा कि टाका क्या होता है। तो टाका उन्हें कहते हैं, जैसे ये राजस्थान से विशेष रिलेटेड है। राजस्थान में कुछ गड्ढा ऐसे करके रखा जाता है और बारिश के समय में उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो उस पानी को यूज किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, टाका कहा जाता है। और एक चीज़ और याद आप कर सकते हैं, चश्मा। चश्मा क्या होता है, पहाड़ों में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, दो पहाड़ों के बीच जो गैप होती है उसमें पानी इकट्ठा होता है, उसको क्या कहा जाता है, चश्मा कहा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी ये एनसीईआरटी क्लास 3 की जो तीसरी चैप्टर है उसमें पानी का स्रोत क्या है, कहाँ से मिलता है, वहाँ 10 चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस पर चर्चा कराना जरूरी है जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में अदर कास्ट के लिए कुआं हुआ करते थे, कि जैसे कि इस जाति का यहाँ से इस कुएं से पानी लेंगे और बड़े जाति का इस कुएं से पानी के, इस तरह की जो
चीज़ें होती थी, आज भी कहीं ना कहीं होता ही होगा। तो ये चीज़ें बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों के प्रति क्या करना है, बच्चों में चर्चा करना है और इनके प्रति बच्चों के इन सब विषयों पर क्या करना है, बच्चों में संवेदनशीलता उत्पन्न करना है। कैसे कि जब आप इन सभी भेदभाव जैसे विषयों पे बच्चों में चर्चा करेंगे तो इनके प्रति उनके क्या होगा, संवेदनशीलता बढ़ेंगे उनके अंदर। तो बहुत ही ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि भेदभाव, ये छुआछूत जैसे जो विषय होते हैं इन पे बच्चों पे चर्चा करना चाहिए, विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहिए और बच्चों के इन सभी भेदभाव विषयों में क्या करना है, संवेदनशील बनाना है। इसलिए उनमें ये चीज़ विषय पे चर्चा करना चाहिए, इस विषय पे क्या करना है, चर्चा करना चाहिए। कैसे विषय पे, भेदभाव। तो अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा सकता था कि भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। तो बच्चों को क्या इन सभी विषयों पर क्या करना है, चर्चा कराना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दें इस पॉइंट को। जैसे कि हम सभी जानते थे कि पहले के समय में काफ़ी भेदभाव होता था, जाति के दृष्टि से, अमीरी गरीबी की दृष्टि से, इस तरह की कई प्रकार की जो एक सोच थी, आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ही निचली सोच थी, जो धीरे धीरे जैसे ही समाज विकसित हुआ, जैसे ही समाज शिक्षित हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, धीरे धीरे दूर होती गई। लेकिन अभी भी हम लोग पूर्ण रूप से इससे नहीं उबर सके हैं, ये आप मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं सुनने में आ जाता है कि किसी के साथ इस तरह की भेदभाव किया गया, चाहे कास्ट को लेकर या जाति को लेकर या उसके रंग या रूप लेकर या भाषा को लेकर। ऐसे की तो जो भेदभाव विषय होते हैं उन पे क्या करना है, बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करना है बच्चों से, ताकि उनके अंदर जो है इन सभी विषयों पे क्या हो, संवेदनशीलता उत्पन्न हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ इमेज है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, बाल्टी है, ऐसे देख सकते हैं आप, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ देखिए छुटकी चकराई, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, छुटकी चकराई। ये एक कहानी है छुटकी की। गर्मी के दिनों में छुटकी कहीं अपने अंकल के यहाँ जाती हैं तो अंकल उनको क्या देते हैं, आम का पन्ना पीने के लिए देते हैं। तो छुटकी को जब गिलास में अंकल उसको देते हैं आम का पन्ना जो है पीने के लिए, तो छुटकी कहती है कि हमको गिलास में नहीं चाहिए, कांच के गिलास में चाहिए। तो वो कांच के गिलास में जब देते हैं तो वो कहते हैं कि छुटकी क्या कहती है कि हमको कम दे रहे हैं। मतलब उसको लगता है कि जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, ये स्टील का गिलास है, ये कांच का है। तो उसको लगता है कि कांच के गिलास में वो छोटा है, तो उसको लगता है कि कांच के गिलास में हमको कम मिल रहा है। तो ये चीज़ को छुटकी चकराई के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बच्चों पे इन सब बातों पे भी चर्चा करना चाहिए कि अगर किसी चीज़ में कुछ दिया जा रहा है तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, उसके आकार पर निर्भर कर सकता है। जैसे कि अगर आप कांच का गिलास देखेंगे तो ये चौड़ा है, तो इसमें भी ज़्यादा हो सकता है या इसमें कम हो सकता है। इन सब विषयों पे बच्चों से क्या करना है, चर्चा करना चाहिए, ताकि इस टाइप की जो विषय है इनमें उनका जो समझ है उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। छुटकी चकराई वाली क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें, यानी अवसर देना है बच्चों को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप एक ध्यान दें कि कभी भी बच्चों को क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। बच्चों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है, ये आप ध्यान में रखें। क्योंकि बच्चों को जब आप अवसर देंगे तो उनके अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं वो बाहर उभर के आ सकते हैं। क्योंकि जब आप उसको अवसर देंगे तभी वो अपने आप को निखार सकते हैं। इसलिए हर जगह आप देखेंगे, हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि क्या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने की बात कही गई है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि छुटकी चकराई जैसे जो क्रियाकलाप है उसको क्या करना है, करके दिखाएं। और बच्चों को क्या करना है, क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। इस तरह की क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर देना है।
क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने की उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये रंगों का खेल है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक कागज़ को बीच में से मोड़ा गया और कुछ मोड़ने के बाद फिर पन्ने को खोलकर उसमें कुछ कलर डाला गया है और उसके बाद फिर उस पन्ने को मोड़ा गया है। तो इस तरह की आकृति बनाए, तो ये कुछ है नहीं। इस तरह हमारा क्लास 3rd का जो है चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ये हमें बताएं आप कमेंट करके कि आपको ये वीडियो क्लास कैसा लगा, और इसमें कुछ अगर सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।